ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में भी खलबली मच गई है। कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। इस लिस्ट में ओमान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ साथ कतर का नाम भी शामिल है। अमेरिका का करीबी सहयोगी होते हुए भी सऊदी अरब ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका का हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। बता दें कि सऊदी अरब और ईरान में लंबे समय से तनातनी रही है। हालांकि इस घटना के बाद उसने तनाव कम करने की वकालत की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सऊदी अरब को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हुए हमले का दुख है। खासतौर पर जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया वो निंदनीय है। वैश्विक समुदाय को मिलकर इस तनाव को बढ़ने से रोकना चाहिए और इसका कोई राजनीतिक हल तलाश करना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इससे पहले 13 जून को भी सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों का विरोध किया था। सऊदी अरब ने कहा था कि मध्य एशिया में शांति बहाल करने का हर प्रयास करने की जरूरत है। कतर ने भी की अमेरिकी हमलों की निंदा। कतर ने भी ईरान पर अमेरिका के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। कतर ने कहा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला गलत है। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से इसको लेकर एक बयान जारी किया गया। कतर से पहले सऊदी अरब, क्यूबा और चिली ने भी इस हमले की निंदा की है। वहीं यूके और यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के इस हमले को सही बताया है। ईरान पर यूएस हमले की पाकिस्तान ने भी की निंदा। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की पाकिस्तान ने न सिर्फ निंदा की है बल्कि ये भी कहा है कि तेहरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। इसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को 10 दिन हो गए हैं। अब अमेरिका भी खुलकर इजराइल का साथ देने लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान पर अमेरिकी हमले की तारीफ करते हुए कहा है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद साहसिक निर्णय और ये इतिहास को बदलने वाला है। 13 जून को ही इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। ईरान भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने तेल अवीव सहित 16 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम से किया हमला। अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका स्टेल्थ बॉम्बर और 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम ने जमीन के अंदर गहरे स्थापित ईरानी परमाणु केंद्रों को तबाह कर दिया। बंकर बस्टिंग बम को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के रूप में जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल जमीन के भीतर लक्ष्य को भेदने और विस्फोट में किया जाता है। इजराइल के पास इतने ताकतवर हथियार नहीं थे कि वो ईरान के इन परमाणु ठिकानों को तबाह कर सके, इसीलिए अमेरिका से उसे मदद मिली। जैसा ईरान ने कहा था वैसा ही हुआ। अमेरिका ने जैसे ही ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला किया, खुद को रोकने की चेतावनी देने वाले ईरानी नेता खामेनेई का वीडियो वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को जवाब दे दिया। 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इसराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का राष्ट्र के नाम संबोधन वायरल हो गया है। इस भाषण में उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो नतीजे भयंकर परिणाम भुगतने वाले होंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई ने अपने इस भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इसराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खामेनेई ने कहा, मिल्लत अज़ीम व शान ईरान सलाम अर्ज़ मिकून। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ इसराइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इसराइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है।
हम न किसी से डरते हैं न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। همه اینها نشون دهنده رشد ملت ایران. Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों बार शेयर किया गया है। बता दें कि इस हमले के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने 20 से 30 मिसाइलें दागी, जिनमें से कई इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर शहरों में आकर गिरी। तेल अवीव, हाइफा, अश्कलोन और बीरशेबा में जबरदस्त तबाही हुई है। घरों में आग लगी है, सड़कों पर मलबा बिखरा है और कई नागरिकों के घायल होने की खबर है। मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग अब एक वैश्विक रंग लेने लगी है। ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है। दुनिया दो खेमे में बंटना शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति और गहराती जा रही है। अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर चीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जिस बात का खतरा था वो धीरे धीरे पनपने लगा। गौरतलब है कि शनिवार को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद चीन और रूस का रिएक्शन भी सामने आने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर यह तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है। 21 और 22 जून की रात और सुबह में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर मिसाइल हमले किए। हालांकि ईरान और IAEA दोनों ने कहा कि कोई रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने ईरान इसराइल टकराव को अंतर्राष्ट्रीय जंग में बदल दिया है। चीन ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि अमेरिका साल 2003 की इराक जैसी गलती दोहरा सकता है। चीन ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए सैन्य ताकत नहीं, बातचीत की जरूरत है। शी जिनपिंग पहले ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं। वहीं रूस ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन इससे पहले पुतिन ने कहा था कि ईरान के धार्मिक नेता खामेनेई पर हमला अराजकता फैला सकता है। रूसी परमाणु एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि वो शहर संयंत्र पर इसराइल का हमला चेरनोबिल जैसी त्रासदी ला सकता है।